वो जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे च्यंबन को नेत्रयुक्त तरुण देखकर शरियाती का संदेह भंग शरियाती के द्वारा यज्ञानुष्ठान और उसमें च्यंबन की कृपा से अश्विनी कुमारों को सोमरस का अधिकार प्राप्त होना, राजा रैवत का ब्रह्मलोक में जाना। राजा जन्मेजय ने पूछा, महात्मा च्यंबन मुनि ने दिव्य चिकित्सक अश्विनी कुमारों को किस प्रकार सोमरस पीने का अधिकारी बनाया? उनकी बात कैसे सत्य सिद्ध हुई? देवराज इंद्र के बल के सामने मानवीय शक्ति की क्या तुलना की जा सकती है? इंद्र ने जिन्हें सोमरस पीने का अनधिकारी सिद्ध कर दिया था, उन वैद्यों को फिर अधिकारी बनाने में च्यंबन मुनि कैसे सफलता पा सके? धर्म में आस्था रखने वाले प्रभु, इस आश्चर्यपूर्ण विषय को विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते हैं, महाराज राजा शरियाती ने जब भूमंडल पर यज्ञ किया तब च्यंबन मुनि उसमें पधारे थे। इस विषय की पूरी कथा कहता हूँ, सुनो। च्यंबन मुनि देवता के समान तेजस्वी थे। सुंदरी सुकन्या को पाकर उनका हृदय प्रसन्नता से खिल उठा था। उन्होंने सुकन्या पर इस प्रकार अधिकार जमा लिया मानो कोई देवता देवकन्या को प्राप्त कर रहा हो। एक समय की बात है, महाराज शरियाती की पत्नी अपनी कन्या के विषय में अत्यंत चिंतातुर हो उठी। कांपती और रोती हुई वह अपने पति से बोली, राजन, आपने एक अंधे मुनि को पुत्री सौंप दी थी। पता नहीं वन में वह जीवित है अथवा उसके प्राण निकल गए। आपको सम्यक प्रकार से उसको देखना चाहिए। नाथ, आप एक बार सुकन्या को देखने के लिए आदरपूर्वक च्यंबन मुनि के आश्रम पर जाइए। देखिए वैसे अयोग्य पति को पाकर वह कैसे अपना जीवन बिता रही है। राजा से पुत्री के दुख से मेरे हृदय में आग धधक रही है। तब से दुर्बल शरीर वाली मेरी इस विशाल नयनी कन्या को एक बार मेरे पास लाने की कृपा कीजिए। नेत्रहीन पति पाकर उसे अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते होंगे। वह वृक्षों की छाल पहनती होगी। मैं अपनी उस क्षीणकाय पुत्री को तुरंत देखना चाहती हूँ। राजा वेदव्यासी भगवान आगे बता रहे हैं, राजा शरियाती ने कहा, विशालाक्षी बरारोहे, मैं अभी प्रिय पुत्री सुकन्या को देखने के लिए उत्तम व्रत का आचरण करने वाले मुनि के पास आदरपूर्वक जा रहा हूँ। व्यास जी कहते हैं, शोक से अत्यंत घबराई हुई अपनी पत्नी से इस प्रकार कहकर राजा शरियाती रानी को साथ लेकर तुरंत रथ पर बैठे और मुनि के आश्रम की ओर चल पड़े। आश्रम के निकट पहुंचने पर उन्हें एक नवयुवक मुनि दिखाई पड़े। जान पड़ता था मानो देव कुमार हों। देवता के आकार में च्यंबन मुनि को देखकर महाराज शरियाती बड़े विस्मय में पड़ गए। उन्होंने सोचा, मेरी पुत्री ने यह लोक में निंदा कराने वाला कोई नीच कर्म तो नहीं कर डाला है। च्यंबन मुनि बूढ़े थे, संभव है वे मर गए हों और इसने कोई दूसरा पति चुन लिया हो। कोई कितना भी शांत चित्त अथवा निर्धन क्यों न हो, किंतु काम की पीड़ा से कुत्सित कर्म कर ही बैठता है। यह काम बड़ा ही दुष्य है। युवा अवस्था में इसका वेग और भी बढ़ जाता है। पवित्र मनुवंश में इसने यह अत्यंत अमिट कलंक लगा लिया। जिसकी ऐसी नीच कर्म करने वाली पुत्री हो, उस पुरुष को धिक्कार है। मेरे द्वारा भी स्वार्थवशी अनुचित कर्म बन गया था, क्योंकि मैंने समझ बुझकर भी नेत्रहीन और वृद्ध मुनि को पुत्री सौंप दी। पिता को चाहिए कि भली भांति सोच समझकर किसी योग्य वर के साथ अपनी कन्या का विवाह करे। मैंने जैसा कर्म किया वैसा ही फल मेरे सामने आ गया। इस समय में यदि इस नीच कर्म करने वाली दुष्चरित्रा कन्या को मार डालता हूँ तो कभी न मिटने वाली स्त्री हत्या का दोष लगेगा। विशेषता यह अपनी ही पुत्री भी है। इस पाप प्रसिद्ध मनुवंश को मैंने कलंकित कर दिया। जगत में मेरी घोर निंदा होगी, अतः क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता। इस प्रकार राजा शरियाती चिंता के अथाह सागर में खोते जा रहे थे। संयोग व सुकन्या की उन पर दृष्टि पड़ गई। उसने देखा पिताजी अत्यंत व्याकुल हैं।
फिर तो महाराज शरियाती की यह स्थिति देखकर सुकन्या तुरंत उनके पास आ गई और आदर पूर्वक उनसे पूछने लगी, पिताजी मालूम होता है कमल के समान नेत्र वाले इन नवयुवक मुनि को देखकर आपके मन में विचार उत्पन्न हो रहा है। चिंता से आपकी आंखें घबराई हुई जान पड़ती है। मनुवंश को सुशोभित करने वाले राजेंद्र, आप श्रेष्ठ पुरुष हैं। आइए मेरे इन पतिदेव को प्रणाम कीजिए। इस समय विषाद करना बिल्कुल अवांछनीय है। व्यास जी कहते हैं, अपनी पुत्री सुकन्या की यह बात सुनकर राजा शरियाती, जो दुख तथा क्रोध से संतप्त हो रहे थे, सामने उपस्थित सुकन्या के प्रति बोले। राजा ने कहा, बेटा, वे परम तपस्वी बूढ़े च्यंबन मुनि कहाँ गए? यह मदोन्मत्त नवयुवक पुरुष कौन है? इस विषय में मुझे महान संदेह हो रहा है। दुराचार में रत रहने वाली पापनी, तूने क्या मुनि को मार डाला है? कुलनाशनी, क्या काम के वशीभूत होकर तू इस नवयुवक पुरुष की दासी बन गई है? आश्रम में बैठे हुए उस पुरुष को देखना ही मेरे लिए विशेष चिंता का कारण बन गया है। तूने यह क्या नीच कर्म कर डाला? दुष्चरित्र स्त्रियां ही ऐसा व्यवहार किया करती हैं। दुराचार में प्रेम रखने वाली कन्या, इस समय तेरे ही निमित्त मैं शोक समुद्र में डूब रहा हूँ। कारण तेरे पास वह एक नवयुवक पुरुष दिखाई दे रहा है और वृद्ध मुनि कहीं दिखते नहीं। अपने पिता शरियाती की बात सुनकर सुकन्या का मुंह मुस्कान से भर गया। पिताजी को साथ लेकर वह तुरंत च्यंबन मुनि के पास पहुंची और आदरपूर्वक राजा से कहने लगी, पिताजी, आपके जामाता वे च्यंबन मुनि यही हैं। अश्विनी कुमारों की कृपा से उनकी ऐसी कमनीय कांति बन गई है। उन्होंने ही इन्हें कमल जैसे नेत्र प्रदान किए हैं। दोनों अश्विनी कुमार स्वयं मेरे इस आश्रम पर पधारे थे। उन्होंने ही दयालुतावश इन मुनिवर को ऐसा बना दिया है। पिताजी, मैं आपकी पुत्री हूँ। राजन, पतिदेव का रूप देखकर इस विषय में मोहवश आपने मन में जैसा विचार उत्पन्न हो रहा है, वैसा घृत कर मेरे द्वारा होना सर्वथा असंभव है। राजन, भृगुवंश को सुशोभित करने वाले इन च्यंबन मुनि को आप प्रणाम कीजिए। पिताजी, आप इनसे सब बातें पूछ लीजिए। ये सारी बातें आपको विस्तार पूर्वक बतला देंगे, तब आपका संदेह दूर हो जाएगा। पुत्री सुकन्या की बात सुनकर राजा शरियाती तुरंत मुनि के पास गए, उनके चरणों पर मस्तक झुकाया। तदनंतर उन्होंने आदरपूर्वक पूछा। राजा ने मुनि से कहा, भृगुवंश भूषण मुने, आप शीघ्र ही अपना समस्त वृतांत बताने की कृपा करें। आपकी आंखें कैसे ठीक हुईं और कैसे आपका बुढ़ापा चला गया? ब्राह्मण, आपके इस अत्यंत सुंदर रूप को देखकर मुझे महान संदेह उत्पन्न हो रहा है। आप विस्तार के साथ इस रहस्य का उद्घाटन कीजिए, जिसे सुनकर मैं सुखी हो सकूं। च्यंबन जी बोले, राजेंद्र, अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य हैं। वे यहाँ पधारे थे। उन्होंने ही कृपा पूर्वक मेरा यह उपकार किया है। उस उपकार के बदले में मैंने उन्हें वर दिया है। आप दोनों सज्जनों को राजा के यज्ञ में मैं सोमरस पीने का अधिकारी बना दूंगा। महाराज, इस प्रकार देव वैद्यों के द्वारा मुझे तरुण अवस्था और ये विमल नेत्र प्राप्त हुए हैं। आप शांत चित्त होकर इस पवित्र आसन पर विराजिए। च्यंबन मुनि के इस प्रकार कहने पर राजा शरियाती सुखपूर्वक आसन पर बैठ गए। पासी रानी बैठ गईं। महात्मा च्यंबन जी से कल्याणमयी बातें होने लगीं। उन्होंने विस्तार से सारी घटनाएं आद्योपांत राजा को सुना दी। तत्पश्चात मुनिवर च्यंबन ने सांत्वना देते हुए राजा शरियाती से कहा, महाराज, मैं आपके यहाँ यज्ञ कराऊंगा। आप सामग्री संग्रह कीजिए। मेरे प्रयास से आप लोग सोमरस का पान कर सकेंगे। इस प्रकार की प्रतिज्ञा मैं अश्विनी कुमारों के प्रति कर चुका हूँ। आगे वेदव्यास जी भगवान कथा श्रवण कराते हुए कह रहे हैं, आपके विशाल यज्ञ में मेरी वह प्रतिज्ञा पूरी होगी। राजेंद्र, आपके सौमख यज्ञ में यदि इंद्र कुपित होंगे तो मैं उन्हें अपने तपस के तेज से शांत कर लूँगा। फिर अश्विनी कुमार सुगमता पूर्वक सोमरस पी सकेंगे। महाराज, उस समय च्यंबन मुनि का यह कथन सुनकर राजा शरियाती का मन प्रसन्नता से खिल उठा। वे मुनि के सत्कार में संलग्न हो गए। च्यंबन जी का सम्मान करके रानी के साथ परम संतुष्ट होकर वे अपने नगर को प्रस्थित हो गए।
मुनि की बात मिथ्या नहीं हो सकती। यही चर्चा रास्ते भर होती रही। तदनंतर संपूर्ण कामनाओं से संपन्न राजा सरियाती ने शुभ मुहूर्त में एक उत्तम यज्ञशाला का निर्माण कराया। वशिष्ठ प्रभृति प्रधान मुनिगण उस यज्ञ में निमंत्रित हुए। इस प्रकार सारी व्यवस्था संपन्न हो जाने पर भृगुवंशी च्यंबर मुनि ने राजा सरियाती से यज्ञ कराना आरंभ किया। उस महायज्ञ में इंद्र आदि सभी देवता आए थे। सोमरस पीने की इच्छा से अश्विनी कुमारों का भी वहां आगमन हुआ था। अश्विनी कुमारों को देखकर वहां उपस्थित इंद्र का मन सशंकित हो उठा। वे समस्त देवताओं से पूछने लगे, ये अश्विनी कुमार यहाँ क्यों आए हैं? ये चिकित्सा का काम करते हैं, अतः सोमरस पीने का तो इन्हें अधिकार नहीं है। इनको यहाँ किसने बुलाया है? राजा सरियाती के उस महान यज्ञ में इंद्र के द्वारा इस प्रकार पूछने पर किसी देवता ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। इसके पश्चात जब मुनिवर च्यंबन जी अश्विनी कुमारों को सोमरस देने लगे, तब इंद्र ने उन्हें रोककर कहा, इन्हें सोमरस मत दो। तब च्यंबन मुनि ने देवराज इंद्र से कहा, शचीपते, ये सूर्य कुमार सोमरस के अनधिकारी कैसे हैं? आप इस बात को बताओ, सत्यतापूर्वक सिद्ध कीजिए। ये वर्ण संकर नहीं है। सूर्य की धर्मपत्नी के उदर से इनका जन्म हुआ है। देवेंद्र प्रधान वैद्यों में ऐसा कौन सा दोष है जिसके कारण आप इन्हें सोमरस पीने के लिए अयोग्य बता रहे हैं? शक ऋषि यज्ञ में पधारे हुए ये संपूर्ण देवता ही इस बात का निर्णय कर दें। मैं इन अश्विनी कुमारों को सोमरस पिलाकर रहूंगा। कारण मेरे द्वारा ये इसके अधिकारी बनाए जा चुके हैं। मधुबन, मेरी ही प्रेरणा से ये नरेश यज्ञ कर रहे हैं। विभु, मैं सत्य कहता हूँ, अश्विनी कुमारों को सोमरस पान करने का अवसर प्राप्त हो जाए, इसलिए मेरा यह समस्त प्रयास है। नई तरुण अवस्था देखकर उन्होंने मेरा महान उपकार किया है। शक्र इस उपकरण के बदले में उपकार करना मेरा परम कर्तव्य है। इंद्र ने कहा, मुने, चिकित्सा का व्यवसाय करने के कारण देवताओं ने इन अश्विनी कुमारों की घोर निंदा की है। वे दोनों सोमरस के अधिकारी नहीं हैं, अतः इनके लिए आप भाग बनाकर मत रखिए। च्यंबन जी कहते हैं, वृतघ्न, शांत रहो। इस समय तुम्हारा रोष करना बिल्कुल व्यर्थ है, क्योंकि ये देवपुत्र अश्विनी कुमार सोमरस के अनधिकारी समझे जाएं, इसमें मुझे कोई भी कारण नहीं दिखता। राजन, इस प्रकार इंद्र और च्यंबन मुनि में विवाद छिड़ जाने पर उपस्थित कोई भी देवता मुनि से कुछ नहीं कह सके। फिर तो तपस्या के प्रभाव से अत्यंत तेजस्वी च्यंबन ने सोमरस का भाग लेकर अश्विनी कुमारों को पिला दिया। व्यास जी कहते हैं, राजन, च्यंबन मुनि ने जब अश्विनी कुमारों को सोमरस दे दिया, तब इंद्र के क्रोध की सीमा न रही। अपना पराक्रम दिखाते हुए उन्होंने मुनि से कहा, ब्रह्मबंधो, ऐसी मर्यादा स्थापित कर देना तुम्हारे लिए सर्वथा अनुचित है। मेरा विरोध करना ही तुम्हें अभिष्ट हो तो मैं तुम्हें एक दूसरा विश्वरूप समझकर उसी की भांति तुम्हारा भी वध कर डालूंगा। च्यंबन जी ने कहा, मघवन, जिन्होंने मुझे एक दूसरे कामदेव के समान कमनीय बना दिया है, उन रूप की संपत्ति से अनुपम शोभा पाने वाले महात्मा अश्विनी कुमारों का आप अपमान मत करें। देवेंद्र, आपके सिवाय अन्य देवता लोग क्यों सोमरस पाते हैं? आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये परम तपस्वी अश्विनी कुमार भी देवता है। इंद्र ने कहा, मंदात्मन, चिकित्सा करने वाले व्यक्ति किसी प्रकार भी यज्ञ में भाग पाने के अधिकारी नहीं माने जाते हैं। तुम हट कर के इन्हें सोमरस देना ही चाहते हो, तो मैं अभी तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। व्यास जी कहते हैं, राजन, च्यंबर मुनि ने इंद्र की बात का अनादर करके उन्हें उपालंब देते हुए से अश्विनी कुमारों को यज्ञ का भाग दे दिया। अश्विनी कुमार सोमरस पीने के इच्छुक थे ही। उन्होंने जब पात्र में ले लिया, तब इंद्र ने रोष में भरकर च्यंबर मुनि से कहा, मुने, तुम इन्हें सोमरस दे डालोगे तो मैं स्वयं वैसे ही तुम पर वज्र प्रहार करूंगा, जैसे विश्वरूप पर करके उसे मार डाला था। इंद्र के इस प्रकार कहने पर तपोभानी च्यंबन जी कुपित हो उठे। उन्होंने विधिपूर्वक सोमरस अश्विनी कुमारों को दे ही डाला। तब क्रोध के आवेश में आकर इंद्र ने भी करोड़ों सूर्यों के समान चमकते हुए अपने अस्त्र वज्र को संपूर्ण देवताओं के सामने ही च्यंबन जी पर चला दिया। इंद्र के तेज की सीमा नहीं थी, फिर भी उनके चलाए हुए वज्र को देखकर च्यंबन जी ने अपने तप के प्रभाव से
उसे स्तंभित कर दिया। साथ ही उन महातेजा मुनिवर ने कृत्या उत्पन्न करके उसके द्वारा इंद्र को मरवा डालने के लिए विचार से अग्नि में मंत्र पूर्वक आहुति देना आरंभ कर दिया। उनकी तपस्या के प्रभाव से आहुति पड़ते ही कृत्या उत्पन्न हो गई। उसका भयंकर प्रबल पुरुष के रूप में आविर्भाव हुआ था। उस महान दैत्य के शरीर की आकृति बड़ी विशाल थी। उसका नाम मद था। बड़ी डरावनी सूरत थी। संसार के सभी प्राणी उसे देखकर डर गए। पर्वत के समान उसका शरीर था। दांत बड़े तीखे थे। उसके 4 दांत तो बहुत ही लंबे थे। इन चारों के अतिरिक्त अन्य जो दांत थे उनकी लंबाई भी बहुत अधिक थी। उसकी दूर तक फैली हुई भयंकर भुजाएं पर्वत का सामना कर रही थीं। अत्यंत भयभीत करने वाली उसकी जीभ मानो आकाश और पाताल को चाट रही थी। उसकी असीम भयावनी एवं कठोर गर्दन जान पड़ती थी, मानो पर्वत की चोटी हो। नख बाघ के नख की तुलना कर रहे थे। केशों की भयंकरता का पार न था। उसका शरीर काजल के समान काला था। मुख की आकृति अत्यंत भयंकर थी। अत्यंत भय उपजाने वाले दोनों नेत्र ऐसे जान पड़ते थे मानो दावानल है। उसका एक ओंठ पृथ्वी पर और दूसरा आकाश पर पहुंचा हुआ था। इस प्रकार विशाल शरीर वाले उस मद नामक दानव की उत्पत्ति हो गई। उसे देखकर संपूर्ण देवता डर गए। इंद्र के मन में भी आतंक छा गया। अब युद्ध करने की बात मन से जाती रही। वह दैत्य वज्र को मुख में लेकर आकाश को व्याप्त करते हुए सामने खड़ा था। जान पड़ता था मानो क्रूर दृष्टि वाला यह दानव त्रिलोकी को खा जाएगा। निगल जाने के विचार से कुपित हो वह इंद्र के ऊपर टूट पड़ा। हाँ, अब हम मारे गए यूं कहकर संपूर्ण देवता जोर जोर से चिल्लाने लगे। इंद्र उस दैत्य पर वज्र चलाना चाहते थे, परंतु उनकी भुजाएं कुंठित थीं, अतः वे उसे मारने में असमर्थ रहे। अब वज्रधारी देवराज ने काल की तुलना करने वाले उस दानव को देखकर सामयिक समस्या सुलझाने में कुशल अपने आचार्य बृहस्पति का मन ही मन स्मरण किया। स्मरण करते ही उदार बुद्धि बृहस्पति जी तुरंत वहां आ गए। देखा महान विपत्ति जैसी दयनीय दशा में इंद्र उलझे हुए हैं। कर्तव्य के विषय में कुछ समय तक मन ही मन विचार करके उन्होंने शचीपति इंद्र से कहा, बादशाह मद नामधारी यह महान बलशाली दानव मंत्रों से अथवा वज्र से मार डाला जाए। यह असंभव है, क्योंकि चैम्बन ऋषि की तपस्या का प्रतीक भूत यह भयानक दैत्य यज्ञ की वेदी से उत्पन्न हुआ है। देवेश यह शत्रु मेरे तुम्हारे तथा देवताओं के रोकने से नहीं रुक सकता, अतः तुम महात्मा चैम्बन जी की शरण में जाओ। वे अवश्य अपने द्वारा उत्पन्न की हुई कृत्या का शमन कर देंगे। भगवती जगदम्बा के भक्त के रोष को विफल करने में कहीं कोई भी समर्थ नहीं हो सकता। व्यास जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार बृहस्पति के कहने पर भयभीत हुए इंद्र चैम्बर मुनि के पास गए, नम्रता पूर्वक सिर झुकाकर प्रणाम किया और कहा, मुनिवर क्षमा कीजिए और इस प्रचंड असुर को शमन करने की कृपा कीजिए। सर्वज्ञ आप प्रसन्न हो जाइए। मैं आपकी आज्ञा पालन करने के लिए तैयार हूँ। भार्गव, आज से अश्विनी कुमार सोमरस पान के अधिकारी मान लिए गए हैं, जाएंगे। विप्र देवता आप प्रसन्न हो जाएं। मेरी बात सर्वथा सत्य है। तपोधन, आपने अश्विनी कुमारों को सोमरस का अधिकारी बनाने के लिए जो परिश्रम किया है वह सफल हो गया। धर्मज्ञ, मैं जानता हूँ आप कोई निष्प्रभावी योजन कार्य नहीं करेंगे। अब ये अश्विनी कुमार आपकी कृपा से यज्ञ में निरंतर सोमरस पान करेंगे। साथ ही राजा शर्याती की कीर्ति भी जगत में फैल जाएगी। मुनिवर, मेरे द्वारा जो यह कार्य हुआ है उसमें आपके प्रचंड पराक्रम की परीक्षा लेना ही मेरा उद्देश्य था, ऐसा समझ लेना चाहिए। ब्राह्मण, आप मेरे हित चिंतक होकर इस उन्नतशील मद नामक असुर को तुरंत छिपा लीजिए। संपूर्ण देवताओं का कल्याण करना आपके ऊपर निर्भर है। इंद्र के इस प्रकार प्रार्थना करने पर परम अर्थ के ज्ञाता चैम्बन मुनि ने विरोध से प्रचंड क्रोध को शांत कर दिया। साथ ही घबराए हुए देवराज को आश्वासन देकर स्त्री, मदिरापान, जुआ और शिकार प्रभृति स्थानों में मद के रहने की व्यवस्था कर दी। उस समय इंद्र भय के कारण चकित से हो गए थे। यो इंद्र को आश्वासन देकर संपूर्ण देवताओं को कार्य में नियुक्त करके चैम्बन मुनि ने राजा शर्याती का यज्ञ पूरा किया।
यज्ञ संपन्न हो जाने पर उसमें जो संस्कृत सोमरस था उसे महान धर्मात्मा श्री चेम्बन जी ने पहले महात्मा इंद्र को पिलाया। इसके बाद अश्विनी कुमारों को पीने की आज्ञा दी। राजन इस प्रकार चेम्बर मुनि की तपस्या के प्रभाव से सूर्यनंदन महानुभाव अश्विनी कुमारों को सोमरस का अधिकार सम्यक रूप से प्राप्त होया। यज्ञ स्तंभ से शोभा पाने वाला वह सरोवर भी तब से विख्यात हो गया। मुनि के आश्रम की प्रसिद्धि भूमंडल पर सर्वत्र फैल गई। इस कार्य से राजा शरियाती बहुत प्रसन्न हुए। यज्ञ समाप्त होने के पश्चात उन्होंने अपने मंत्रियों के साथ नगर की यात्रा की। उन प्रतापी धर्मज्ञ नरेश ने राजधानी में जाकर अपना कार्यभार संभाल लिया। उनके पुत्र आनर्थ हुए और आनर्थ के रेवत शत्रुओं को परास्त करने वाले रेवत ने बीच समुद्र में कुशस्थली नामक नगरी बसाई और वहीं रहकर वे आनर्थ देश से संबंध रखने वाले विषयों का उपभोग करने लगे। उनके 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम ककुद्धि था। उनके रेवती नामक एक पुत्री हुई। वह बड़ी ही सुंदरी और संपूर्ण लक्षणों से संपन्न थी। जब वह विवाह के योग्य हो गई तब महाराज रेवत किसी कुलीन राजकुमार के विषय में विचार करने लगे। उस समय राजा रेवत आनर्त देश में रेवत नामक पर्वत पर रहकर राज्य कर रहे थे। उन्होंने मनी मन सोचा, यह कन्या किसे देना उचित होगा। अच्छा तो यह होता कि सर्वज्ञानी देवपूज ब्रह्मा जी के पास जाकर उन्हीं से पूछा जाता। इस प्रकार विचार करके राजा रेवत अपनी कन्या रेवती को साथ लेकर पितामह ब्रह्मा जी से पूछने के लिए तुरंत ब्रह्मलोक में जा पहुँचे। उस समय ब्रह्मलोक में देवता, यज्ञ, छंद, पर्वत, समुद्र, नदियाँ दिव्य रूप धारण करके विराजमान थे। ऋषि, सिद्ध, गंधर्व, पन्नग और चारण सबके सब हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी की स्तुति कर रहे थे। श्री सद्गुरुदेव भगवान की